हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर फिर से अपनी क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो ऐसे पिछली क्लास में है सो विभक्ति का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें ऐसे कौन कौन सी संख्या 2 से और 3 से ऐसे विभक्त होता है वो जाने थे। और विभक्ति का नियम में यदि हम लोग सारे रूल्स अगर जान जाते हैं कि कौन कौन सी संख्या किस अंकों से कटती है, तो हम लोग है सो किसी भी संख्या को बहुत ही आसान तरीके से काट सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोग को 2 और 3 से विभक्त होने का नियम बताया था, अर्थात कौन सी संख्या 2 से और कौन सी संख्या है सो 3 से कटेगा। और आज हम लोग जानेंगे आगे 4 से कटने वाली संख्याएं। तो 4 से विभक्त संख्या, तो जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक दोनों यदि 4 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से आपका है सो विभक्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम लिखे हैं 1, 7, 8, 5, 3 और 2। अब ये संख्या 4 से विभक्त होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई और दहाई को लेंगे। तो इकाई अंक हम लोग का जो है सो 2 हो गया और दहाई अंक जो हो गया हम लोग का वो हो गया 3 हो गया। अब ये दोनों संख्याओं को क्या करना है कि लिख दीजिए 3 और 2। 3 और 2 ये जोड़ना नहीं है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, सिर्फ संख्याओं को लिख देना है। दहाई, उसके बाद इकाई, इकाई दहाई। यदि ये संख्या 4 से यदि कट जाती है, चरी 8 32, तो ये सारी संख्याएं 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। यह नियम है सो हम लोग का कहता है। अब देखिए अगला लेते हैं हम लोग, मान लीजिए दूसरा है सो उदाहरण समझते हैं। 8, 6, 0, 2, 5, 2 और 4। अब इसका इकाई और दहाई संख्या लीजिए। इकाई और दहाई संख्या ये हो गया 24। इकाई संख्या हो गया 4 और दहाई संख्या हो गया 2। यदि यह 4 से यदि कट जाता है, 4 6 24, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब चलिए इसको हम लोग काट के देखते हैं। तो देखिए 4 से हम लोग यही डिवाइड करते हैं, 4 से इसको काट दीजिए, 2 बार में 4 दूनी 8। अब 7 को लिए तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा। तो 8 में से 7 तो घटेगा, लेकिन 7 में से 8 है सो घटेगा नहीं। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में नहीं कटेगा। कितना बार में कटेगा ये? तो ये 1 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 1। तो यहाँ बच गया 3। तो 3 यदि बच गया तो 30 हो गया। अब 4 के पहाड़ पड़ेंगे 7 बार 7, तो 4 7 28 हो गया। तो 30 में से 28 गया 2, 2 2 22 हो गया। 4 5 20 हो गया। 2 बच गया 25 हो गया। अब यहाँ पर जो है से 4 6 24, 25 में 24 गया 1, अब यहाँ 1 बैठ गया 12 हो गया। तो 4 3 12, ये पूर्ण रूप से गया। अब 4 बच गया सिंगल, तो 4 एकम 4। तो ये संख्या कितना बार में कट गया? 2 1 7 5 6 3 1, अर्थात यह संख्या 21,75,631 बार में ये संख्या इसको पूर्ण रूप से कट गया। तो आप लोग को सिर्फ याद रखना है कि इकाई और दहाई अंक की संख्याएं दोनों यदि आपका 4 से विभक्त हो जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से भाग लग जाता है, तो वो संख्याएं पूरी की पूरी, चाहे वो बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, वो 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। अब चलिए 5 से विभक्त संख्याओं के विषय में हम लोग जानते हैं। अगला है, मान लीजिए यहाँ 4 की जगह हम लोग 5 कर दिए। 5 से विभक्त संख्या है, तो जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, कितना हो? इकाई अंक सबसे पहले 0 होना चाहिए और दूसरा में 5। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो और 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। चलिए आप लोग ऐसो बताइए कोई भी ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो और 5 हो, कोई भी बता दीजिए आप लोग। चलिए हम यहाँ लिख दिया आपका ये। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 0 है। ये संख्या 5 से है सो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब कैसे होगा? तो काट के देख लीजिए 5 से। 5 7 35, 6 हो गया, 5 एकम 5, 1 यहाँ बैठ गया 17 हो गया।
5 तिया 15 हो गया, 2 यहाँ पर आ गया 28 हो गया, 5 यहाँ 25, 3 बच गया 30 हो गया, 5 30। ये कितना बार में कट गया? 71,356 बार में ये पूर्ण रूप से कट गया। तो इसका इकाई अंक 0 था तो ये 5 से कट गया। यदि इकाई अंक 5 हो तो वो भी संख्या जो ऐसे 5 से विभाजित होगा। देखिए आपका हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए 0, यहाँ लिख दिए 5। देखिए 0 भी है और 5 भी है। अब ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित, तो इकाई अंक कितना हम लोग का है? 5 है। तो समझिए कि 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। चलिए इसको भी काट के हम लोग देख लेते हैं। 5 से काट दीजिए, है ना। टोटल का टोटल ऐसे इस तरह से काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया 17 हो गया, 5 तिया 15, 2 बच गया 28 हो गया, 5 यहाँ 25, फिर 2 बच गया 27 हो गया, 5 यहाँ 25, फिर 2 बच गया 25 और 5 यहाँ 25, 0 में भाग नहीं लगेगा। अब 5 एकम 5, तो यहाँ ये कितना बार में कट गया? 11, 35, 55, 0, 1। अर्थात ये संख्याएं जो है से इतना बार में हम लोग का कट गया। तो आज हम लोग है सो 4 और 5 से कौन कौन सी संख्या है सो करता है उसके विषय में हम लोग जाने हैं। और आगे हम लोग जो है से पिछले वाले क्लास में हम लोग 2 और 3 से कौन कौन सी संख्याएं ऐसे करती है वो हम बताए थे। और उम्मीद है कि आप लोग को पिछले का जो वीडियो है से आप लोग को समझ में आया होगा। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर है आप लोग लिखें। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, कमेंट्स ज़रूर करें कि हाँ सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। तो बच्चों यदि आप लोग को ये पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है तो इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप ऐसे चुटकियों में है सो हल कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम में है सो समय को बचाते हुए एग्ज़ाम में जल्द ही प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेन चीज़ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए जो है इसे सबसे पहले सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल बटन दिया गया है, उसको आप दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और आप जो है इसे गणित को सरल कर सके। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।